Hey guys, welcome back to my channel. So I'm again here with a new video of class 9th with chapter 6 lines and angles. In the previous video we have done introduction of this chapter. Now we are gonna start our new exercise 6.1. So let's get started. तो देखो जिस भी बच्चे ने एक बार इंट्रोडक्शन नहीं देखा है बेटा जाके एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लें आप, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी ये क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, हमारा ये पॉइंट ये है जी, यहाँ पे ऐसे बना रखी है, ये ई पॉइंट रखा है यहाँ पे हमने, ये ओ पॉइंट है और यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या नाम है डी और ये क्या है हमारा सी। ये डायग्राम दे रखा है और कहा क्या है बेटा, इन फिगर दिस, इस फिगर के अंदर क्या है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी जो लाइन है वो सी डी से इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे, ओ पे। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी गिवन क्या है, देखो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स का सम क्या गिवन है 90। ठीक है, ये दो एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स का सम क्या गिवन है हमें 90 नहीं 70। ठीक है, फिर क्या गिवन है एंगल बी ओ डी और ये क्या गिवन है 40। ठीक है, फाइंड दिस, हमें जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। तो देखिए हमें निकालना है एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जो ऊपर वाली चीज है वो क्या दे रखी है जी हमें, वो हमारी गिवन है। हाँ जी, तो जो गिवन है उस पे क्या लिख देते हैं गिवन, और जो फाइंड आउट करना है उस पे क्या लिख देते हैं टू फाइंड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, आप अगर डायग्राम बना देते हैं, गिवन लिख देते हैं और जो टू फाइंड वाली चीज है, टू प्रूव वाली जो भी चीज होती है वो लिख देते हैं, तो उससे आपको एक नंबर तो वहीं पे मिल जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाला काम तो आप स्टेटमेंट पढ़ते ही कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का सम ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, नेक्स्ट बी ओ ई यानी कि बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या दे रखा है हमें 70। फिर बी ओ डी, अब बी ओ डी यानी कि नीचे वाला एंगल, ये क्या गिवन है 40, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 40। अब यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 70 है ना, तो हमें नहीं पता ये दोनों एंगल्स कितने कितने के हैं, तो इनको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख लेते हैं। अब देखिए निकालना क्या है हमें चाहिए बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, हमें बी ओ ई हमें चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, हाँ जी हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। अब एक चीज देखिए आप, यहाँ पे ये सी डी लाइन और ये ए बी लाइन ये एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या हम इनको वर्टिकली अपोजिट बोल सकते हैं? एक बार फटाफट से देख लीजिए। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है बेटा, एक बार मैं फिर से कहूंगी आप एक बार पिछली वीडियो जाके देख लें इंट्रोडक्शन वाली, क्योंकि यहाँ पे उसके लॉजिक्स यूज होंगे, उसके अंदर जो चीजें मैंने बता रखी हैं पहले से वही चीजें यहाँ पे यूज होंगी, तो दोबारा से पूरा रिपीट करने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट। अब हमें पता है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फुल फॉर्म लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ये दोनों एंगल्स क्या हैं वर्टिकली अपोजिट, इसलिए एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो गया, बीओडी के, और बीओडी क्या है 40, तो ये कितना आ गया हमारा 40। फाइन, नेक्स्ट देखिए, अब ये एंगल अगर हमारा 40 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40। अब देखो हमें ये फाइंड आउट करना है, सबको पता है ना ये कि ये 70 के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं, एंगल ए ओ सी कितना 40, कहाँ पे, इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 में यूज कर लीजिए। देखिए क्या बनेगा, यहाँ से हमारा ए ओ सी को आप क्या लिख सकते हो 40, तो यहाँ पे लिखिए 40 प्लस बी ओ ई एज इट इज रहेगा हमारा बी ओ ई इक्वल्स टू में क्या है 70। अब हमें किसका आंसर निकालना है, बी ओ ई का, तो इसका आंसर निकाल लीजिए बी ओ ई इक्वल्स टू 70, ये 40 उधर जाके माइनस 70 में से 40 गया 30, तो आपका जो बी ओ ई आपको निकालना था उसका आंसर कितना आ चुका है 30। फाइन, समझ आ गया सबको, तो ये तो हम निकाल चुके 30। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब देखिए सी ओ ई, हमें ये वाला एंगल निकाल के और फिर इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं सी ओ ई निकालना चाहती हूँ, तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ से, मैंने लिखा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180।
ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये मैंने कहाँ से लिखा एक बार देखना, ये जो तीनों एंगल्स हैं ऊपर वाले ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे ये लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या है हमारी एक लाइन गिवन है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में ये गिवन था ना कि ये लाइंस हैं, तो ये ए ओ बी लाइन है, ये लाइन है तो ऊपर वाले सारे एंगल्स का सम क्या आ जाएगा 180, लीनियर पेयर एक्सियम याद आया सबको। तो ये 40 था, ये 30, दोनों 70 थे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का सम 70, तो ये निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्या ए ओ सी था 40 प्लस सी ओ ई को क्या करेंगे, ये तो निकालना है हमें, और बी ओ ई इसका क्या आंसर था हमारा 30 इक्वल्स टू में क्या है 180। अब देखो 40 प्लस 30 क्या है 70, यहाँ पे 70, इधर क्या है COE, अब इक्वल्स टू में क्या है 180, मुझे तो COE निकालना है, तो COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70 हो जाएगा, क्या आंसर आ गया 110। अब ये तो क्या निकला मेरा एंगल COE, मुझे तो चाहिए रिफ्लेक्स, तो बेटा रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। रिफ्लेक्स किसका, एंगल COE का। तो किसी भी एंगल का जब हमें रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस एंगल को 360 में से माइनस कर देना है। समझ आ गई बात, उस एंगल को क्या करना है 360 में से माइनस। तो देखिए रिफ्लेक्स निकालना है हमें COE का, तो 360 में से किसको माइनस कर दें, COE की वैल्यू क्या है 110, तो इसको क्या करते हैं माइनस, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 250। तो ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो हमें जो दो वैल्यूज निकालनी थी, एक तो BOE और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल COE, वो दोनों हम क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट, डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, इन फिगर 6.10 ये फिगर दे रखी है हमें, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमें लाइंस गिवन है कौन कौन सी, एक तो एक्स वाई ये वाली स्ट्रेट लाइन, एक एम एन ये वाली लाइन। तो इफ इंटरसेक्ट किस पे करती है, ओ पे। गिवन क्या है, इफ एंगल POY, ये POY इधर वाला जो एंगल है ये क्या दे रखा है 90 डिग्री, हमें और क्या दे रखा है A/B 2/3 के इक्वल, फाइंड C, हमें निकालना क्या है C। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कर दिया, डायग्राम बना लिया सबसे पहले, फिर जो गिवन था वो लिख दिया और जो फाइंड आउट करना है वो लिख दिया। ठीक है, तो गिवन हमें क्या था, हमें ये भी गिवन था कि XY और कौन सी MN, ये क्या है हमारी R लाइंस। ठीक है, ये हमारी लाइंस गिवन है, ये लाइंस गिवन है, साथ में ये रेशो गिवन है, और निकालना क्या है C निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं ये लिख सकती हूँ, एक बार आप देखना मैंने कैसे लिखा। देखो ये वर्टेक्स का नाम O है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट का नाम, तो XOM प्लस MOP प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180, मैंने ये लिख दिया। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, फटाफट से माइंड लगाए और सोचें जल्दी से क्या है ये, तो पता चल गया होगा सबको। तो ये क्या है हमारा लीनियर पेयर, समझ आया, क्योंकि एक्स वाई क्या गिवन है, हमें लाइन गिवन है, लाइन के ऊपर के जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मैंने तीनों का नाम लिख दिया। देखिए नाम कैसे लिखेंगे, XOM, जिस पे हमें एंगल देखना है, यहाँ पे एंगल गिवन था ना ये वाला, तो जिस पॉइंट पे एंगल गिवन होता है वो बीच में आता है हमारा, तो O बीच में आएगा। ठीक है, अब इसको नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो MOX, ठीक है, इस नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं MOX। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि O बीच में आना चाहिए हमारा, फाइन। देखिए नेक्स्ट MOP मतलब A, तो वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट से। देखिए XOM क्या था हमारा, B नाम दे रखा है ना इसने इस एंगल को, और गिवन क्या है MOP का क्या नाम था A प्लस POY क्या गिवन था हमें 90, तो यहाँ पे क्या पुट कर दे 90 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 180। तो यहाँ से क्या करेंगे A प्लस B, ये 90 प्लस वाला उधर लेके चले जाओ, 180 माइनस 90 क्या आ गया आंसर माइनस करके 90। ठीक है, अब देखो A प्लस B दोनों का सम क्या है 90 गिवन है, साथ में हमें क्या गिवन है कि A/B किसके इक्वल है 2/3 के। अब देखो जब भी रेशो गिवन होता है हम क्या करते हैं, उस रेशो को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सपोज कर लेते हैं उनकी क्वांटिटीज को। ठीक है, जैसे A को हम क्या सपोज कर लें, x से मल्टीप्लाई करके 2x मान लेते हैं, और B को क्या मानेंगे फिर 3x। ठीक है, अब A और B की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए 1। ठीक है, अब A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये, मैंने कहाँ पे रख दी इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या बनेगा मेरा, देखिए 2x प्लस B की जगह क्या है 3x इक्वल्स टू में क्या है 90। तो रीजन क्या लिखेंगे साथ में, मैंने क्या किया है, यूज किया है मैंने किसको, यूजिंग इक्वेशन 1, ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में यूज की हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 प्लस 3 5x हो गया इक्वल्स टू में क्या है 90, x का आंसर निकालेंगे, तो 90 के डिवाइड में 5 चला गया, 5 से कट गया 1 पे, फिर 5 से ये कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो यहाँ से आ गया 18, x का आंसर आ गया 18। अब a की वैल्यू क्या थी 2x, तो a निकाल लें यहाँ से, a क्या बनेगा हमारा
2 इंटू एक्स यानी कि 2 मल्टीप्लाई 18 कितना आंसर आ गया 36। फिर बी क्या था हमारा 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 18 क्या आंसर आ जाएगा 54। अब ए निकाल चुके बी निकाल चुके, अब हमें क्या निकालना है सी। अब एक बार फिर से आप डायग्राम पे जाओ, डायग्राम पे जाके देखो और मुझे बताओ क्या mn यहाँ पे एक लाइन है। देखो mn स्टार्टिंग में क्या गिवन थी लाइन, तो mn एक लाइन है। अगर mn लाइन है तो क्या b प्लस सी का सम 180 बनेगा, क्योंकि लाइन के एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या बनता है 180। तो क्या मैं यहाँ से बच्चों ये कह सकती हूँ, देखना एक बार, कि b प्लस सी इन दोनों का सम क्या बनेगा 180। और रीजन क्या लिख दूंगी लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं दोनों। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है हमारी 54 यहाँ पे रख दो, प्लस सी और इक्वल्स टू में क्या है 180। मुझे तो c का आंसर चाहिए, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, तो क्या आंसर आ गया हमारा 126। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन फिगर दिस, इस फिगर के अंदर पी क्यू आर एंड पी आर क्यू दोनों एंगल्स क्या गिवन है इक्वल, देन प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी के क्या प्रूफ करना है इक्वल। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, देखो यहाँ से मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया जो भी गिवन है हमें, और ये जो गिवन था हमें ये लिख दिया मैंने, जो प्रूव करना था वो भी लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से गिवन क्या है हमें पी क्यू आर, पी क्यू आर कौन सा एंगल है, देखिए यहाँ से एंगल बना रखा है मैंने पी क्यू आर, ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं इसको लिख देती हूँ ऐसे एंगल 1। ठीक है, अब देखिए पी आर क्यू इसको क्या नाम दे देते हैं एंगल 2, यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, बार बार बड़ा नाम ना लिखना पड़े इसलिए ये लिख दिया हमने। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस मतलब बाहर की साइड जाएगा ये, यानी कि ये वाला एंगल, इसको क्या नाम दे देते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, रख सकते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या नाम रख लेते हैं 4 रख लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको देखो, इसका भी नाम आएगा यहाँ पे पी आर टी, तो इसको मैंने क्या सपोज कर लिया एंगल 4। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमने जो जो माना वो लिख देंगे हम, कि हमने पी क्यू आर को एंगल 1 लिया है, पी आर क्यू को एंगल 2, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहां से क्या मैं ये लिख सकती हूँ बच्चे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू में 180। रीजन क्या लिख रही हूं मैं, सोचना आप खुद सोचो क्या रीजन लिखेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल 180। यहाँ पे भी क्या रीजन बनेगा, सोचिए दोनों का रीजन जल्दी से सोचिए और बताइए कि आपने यही सोचा था लीनियर पेयर, ये भी क्या बनेगा हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो हमारा बन गया लीनियर पेयर, इसलिए सम कितना आ गया 180। अब एक बात देखें, 1 और 2 एंगल क्या है सेम है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और 1 2 के इक्वल है ना, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर स्टार नाम रख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ 1 में से 2 को माइनस कर दूं, क्या कर लिया मैंने, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखिए क्या बनेगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट होगी राइट में, तो 1 3 माइनस में क्या आ जाएगा 2, माइनस में क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 180 माइनस 180। अब 180 में से 180 माइनस होके क्या आ गया 0। यहाँ से देखिए क्या बना, एंगल 1 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू में क्या है 0 आ गया यहाँ से। अब देखिए मैंने लिखा था कि एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, अगर एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो फिर जब 1 को 2 में से माइनस करेंगे, अगर इक्वल ही है तो कट के क्या आंसर दे देंगे 0, क्योंकि सेम है दोनों, सेम है तो माइनस होके 0 ही तो जाएगा। ऐसे नहीं होता जैसे 10 माइनस 10 अगर हो सेम, अगर ये वैल्यूज हैं प्लस माइनस की तो कट जाती हैं, सेम वैसे ये भी दोनों कट जाएंगी यहाँ पे, है ना। ये क्यों कटा समझ आ गया सबको। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यूज किया है एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए क्या बचा यहाँ से, एंगल 3 माइनस एंगल 4 किसके इक्वल है 0 के। अब ये माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और एक बार ऊपर जाके देख लो डायग्राम में, एंगल 3 जो है वो हमने किसको नाम दिया था, एंगल किसका था ये पी क्यू एस, तो 3 की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे पी क्यू एस, और जो एंगल 4 है वो हमने किसको नाम दिया था पी आर टी को, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो पी आर टी। तो चेक करो बच्चे, जो प्रूव करना था ये वही ना प्रूव कर दिया हमने, देखना पी क्यू एस को पी आर टी के इक्वल, पी क्यू एस को पी आर टी के इक्वल, फाइन।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमें। इन फिगर दिस इस ये फिगर गिवन है x प्लस वाई w प्लस जेड के क्या है इक्वल है। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई किसके इक्वल गिवन है, w प्लस जेड के। देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। हमें ए ओ बी ये इसको क्या प्रूव करना है, एक लाइन प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, लीनियर पेयर एक्सियम सुना था ना, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था। तो क्या था हमारा लीनियर पेयर एक्सियम कि मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है तो इसके ऊपर कितने भी एंगल्स हों सबका सम क्या हो जाएगा 180। या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या था कि जो भी एंगल्स ऊपर बना रखे हैं, मान लीजिए ये है एंगल्स जो भी ऊपर बना रखे हैं, अगर इन सब का सम 180 गिवन है तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक लाइन। फाइन, अब हमें प्रूव करना है लाइन। तो लाइन प्रूव करने के लिए मैं क्या कर दूं, इन सब एंगल्स को क्या प्रूव कर दूं 180 के इक्वल इन सब का सम है ना। इन सब का सम अगर 180 आ जाए तो ये मेरी क्या बन जाएगी लाइन। अब देखो मुझे किसको प्रूव करना है लाइन, ए ओ बी को, ए ओ बी। यानी कि मैं अगर x प्लस वाई, ऊपर वाले एंगल x और y है ना इस लाइन के, तो अगर इस x प्लस वाई का टोटल सम अगर मैं 180 दिखा दूं तो ये टोटल सम 180 होते ये क्या बन जाएगी, मेरी लाइन बन जाएगी। किससे, लीनियर पेयर एक्सियम से। ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो जाके देख ले, वहां पे लीनियर पेयर एक्सियम को अच्छे से समझा रखा है मैंने। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये एक पॉइंट है, इसका नाम क्या है O। तो इस पॉइंट के चारों तरफ का जो ये एंगल है इसका टोटल सम क्या होता है बच्चे 360, पता है ना सबको। तो यहां से क्या मैं ये लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 कि सबका सम क्या हो जाएगा 360 एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल्स का। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ w प्लस जेड, आगे पीछे लिख लो बेशक से, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू में क्या है 360 है। ठीक है, अब जो ये गिवन है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये x प्लस वाई तो एज इट इज प्लस w प्लस जेड किसके इक्वल है x प्लस वाई के। तो यहाँ पे क्या मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ इसकी जगह, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई के इक्वल लिख दिया। यहाँ पे क्या है ये 360। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, मैंने किसका यूज किया, यूजिंग इक्वेशन 1। रीजन हर लाइन के साथ लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, तो क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया ना x प्लस वाई, 2 बार x आ गया और 2 बार y आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। और किसके इक्वल है ये 360 के। तो क्या यहां से मैं इस 2 को उधर ले जा सकती हूँ, उधर लेके जाऊंगी तो डिवाइड में हो जाएगा, और 360 के डिवाइड में जाके कट के क्या आंसर देगा 180। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 कि x प्लस वाई दोनों का सम क्या आ गया 180 आ गया। और बच्चे मैंने समझाया था कि अगर इन दोनों का सम 180 आ गया, लाइंस के एक किसी भी अगर ऊपर वाले जो एंगल्स होते हैं अगर वो हमारे 180 आ जाते हैं टोटल, तो ये जो होती है हमारी ये क्या बन जाती है लाइन, किससे, लीनियर पेयर एक्सियम से। तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज, लाइन का नाम क्या था हमारा ए बी इज अ लाइन। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम एंड, अच्छा ये आप एक काम करो, देखो लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से हुआ है ये हमारा, और हमने किसका यूज किया है इसमें, इसका यूज किया है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। तो लीनियर पेयर एक्सियम एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के साथ ही तो लीनियर पेयर एक्सियम लगा है हमारा। ठीक है, तो ए भी एक लाइन बन गई, कैसे, लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से। कहाँ पे था वो लीनियर पेयर एक्सियम, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो हमने वेरीफाई कर दिया था, सेटिस्फाई करा दिया था। ठीक है जी, समझ आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए क्या गिवन है हमें 5th क्वेश्चन में। इन फिगर दिस, ये फिगर गिवन है, पीओ क्यू इज अ लाइन, पीओ क्यू एक लाइन है, ये नीचे वाली जो दे रखी है, और रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये जो ओ आर है ये पी क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया 90। ओ एस इज अनदर रे लेइंग बिटवीन, ये कोई दूसरी रे है, तो प्रूफ हमें ये करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने गिवन टू प्रूफ सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे, बस ये देखिए मैंने कैसे लिखा। ओ आर इसने क्या कहा था, ओ आर पी क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये वाला साइन जहां भी आ जाता है वो एंगल कितने का हो जाता है 90 का, और परपेंडिकुलर नाम से भी पता चल गया हमें कि ये एंगल कितने का बनेगा 90 का। अब देखो पीओ क्यू क्या गिवन है, हमें एक लाइन गिवन है। तो बच्चों यहां से क्या मैं ये लिख सकती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा 180 का, बोल सकते हैं ना हम, क्योंकि ये क्या है हमारी लाइन है। अब देखिए हमें यूज किसका करना है वो देख लेते हैं। तो एक काम करिए, क्या मैं यहां से ये लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना,
यहाँ पे एंगल ये ROS, मुझे ROS चाहिए ना लेफ्ट में, तो मैं ROS लेके आऊंगी। कहाँ से लेके आऊंगी? देखिए ROS, क्या इस एंगल को ये लिख सकते हैं? मैंने लिखा एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ। देखिए ये एंगल मुझे ये वाला निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो मैंने कैसे निकाला? SOQ, इस पूरे एंगल में से, देखिए SOQ ये पूरा एंगल बन जाएगा। इस पूरे एंगल में से मैंने क्या कर दिया, किसको माइनस कर दिया? SOQ में से ROQ, ये 90 वाला माइनस कर दिया, तो यही तो बचेगा ऊपर वाला, है ना। यानी कि SOR को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि SOR या फिर ROS एक ही बात है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? SOQ माइनस ROQ, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? अब देखिए दूसरा, ये ROS ही लिख रही हूं मैं, दूसरा भी ROS, क्या इसको ये लिख सकते हैं? कैसे? ध्यान से देखिएगा अब की बार। मैंने क्या किया, मैं इसको लिख देती हूँ, देखिए ROS। अब की बार इधर वाली साइड का यूज करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ROP माइनस एंगल SOP। देखिए मैंने क्या लिख दिया यहां से, मैंने लिख दिया ROP, ये इधर वाला पूरा एंगल, देखिए ये पूरा एंगल, ठीक है। और इसमें से माइनस किसको कर दिया? SOP, मतलब इस वाले एंगल को माइनस कर दिया, तो क्या बचा? यही तो बचा हमारा। और ये क्या था? ROS ही तो था ये हमारा, ठीक है। समझ आ गया है सबको? ये हमारी क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, इसको क्या सपोज कर लो? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है हमारा इधर वाला ROQ, ये क्या गिवन था हमें? 90 डिग्री का गिवन था ना ये तो ROQ ये है। क्या मैं इसकी जगह 90 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को चेंज करके ऐसे लिख दिया, ROS इक्वल्स टू एंगल SOQ माइनस 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लेते हैं, अच्छा ये लिखा मैंने कैसे, यूज क्या किया है मैंने, यूजिंग, देखिए जो यूज किया ना उसको लिख देंगे साथ साथ, यूजिंग ROQ इज इक्वल्स टू 90 इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में यूज किया हमने। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए ये जो ROQ था इधर वाला एंगल, ये 90 है, तो बच्चे ये कितना बचेगा पूरा एंगल, ये वाला। अब देखो, क्योंकि ये क्या फॉर्म करेगा, ऊपर वाले जो सारे एंगल्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री का टोटल सम। अब ये इधर वाला अगर 90 है तो ये इधर वाला क्या आ जाएगा? ये भी तो 90 बनेगा। समझ आ गई ये बात? तो क्या मैं यहां से लिख सकती हूँ एंगल ROP, देखो ये पूरा एंगल ROP, ये पूरा इधर वाला प्लस में एंगल क्या ROQ, ये किसके इक्वल है? दोनों का सम 180। क्यों है ये 180 के इक्वल? यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे आप? यहाँ पे लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब देखिए मुझे एंगल ROP चाहिए, तो ये ROQ ये तो गिवन था मुझे 90, ये यहाँ पे 90 प्लस में हो जाएगा, तो उधर जाके क्या बनेगा? माइनस। तो 180 माइनस 90 कर सकते हैं और ये क्या आ जाएगा फिर हमारा 90 के इक्वल, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस ROP का यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो देखिए मैंने क्या लिखा, ROS 2 क्या बन जाएगी? ROP की जगह क्या लिखोगे? 90 माइनस एंगल SOP एज इट इज, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? क्या किया आपने यूज किया यूजिंग एंगल ROP कितना? 90, कहाँ पे? इन इक्वेशन 2, यही मिलेगा फिर आपको 2 में यूज करने से। अब देखिए ये हमारी नई इक्वेशंस आ गई, तो इसको नाम रख दीजिए इसका आप 3, और इधर वाली का नाम रख दीजिए आप 4, ठीक है। अब जो नई इक्वेशन आई 3 और नई आई 4, इनको मैंने क्या किया, 3 प्लस 4 कर दिया, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया? प्लस, ठीक है। अब प्लस करने से देखिए क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसके क्या है? ROS, इसके भी साइड में क्या है? ROS, तो दोनों से 2 बार ROS को, मतलब ROS को जब बार बार प्लस करेंगे 2 बार, तो क्या बन जाएगा वो? यहाँ पे आएगा ROS कितनी बार? 2 टाइम्स, ठीक है। राइट साइड में देखिए क्या बनेगा, यहाँ से क्या आएगा हमारा? SOQ माइनस 90, यहां से क्या आएगा? प्लस 90 माइनस SOP, ठीक है। अब माइनस 90 से प्लस 90 कट गया, क्या बचा राइट से हमारा? SOQ माइनस SOP, और लेफ्ट साइड से क्या चल रहा है? ROS के सामने 2। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था वहां पे हमें ROS के साथ 2 नहीं चाहिए ना, इस 2 को दूसरी साइड ले जाओ, तो देखो क्या बनेगा, ये ROS एंगल सामने है 1/2 हो जाएगा उधर जाके, और अंदर क्या बचा? SOQ एंगल माइनस एंगल SOP, लिख सकते हैं इसको हम। अब देखना एक बार, जो प्रूव करना था बच्चे उसके अंदर क्या दे रखा है हमें, देखिए जो प्रूव करना था उसमें हमें एंगल SOQ, हमने यहाँ पे SOQ प्रूव कर दिया, ये क्या है? QOS, तो नाम तो मैंने पहले ही सिखा दिया था कि नाम तो हमारा ये Q और S तो आगे पीछे हो सकते हैं, बस बीच वाला O रहना चाहिए हमारा, है ना। सेम यहाँ पे POS
और ये क्या है SOP, इसमें भी सेम वही बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके जो प्रूव करना था उसी फॉर्म में एज इट इज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। QoS माइनस PoS बना दीजिए इसको, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। हमें क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64, तो हमने लिख दिया XYZ को 64, फिर एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। देखिए सबसे पहले एंगल XYZ दे रखा, तो यही बना लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे सपोज कर लेते हैं X, ये पॉइंट मान लेते हैं Y, और ये मान लेते हैं Z, और ये एंगल क्या गिवन है हमें 64। तो XYZ कितना बना दिया हमने 64। फिर इसने क्या कहा हमसे, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY क्या है, ये वाली लाइन, इसको हमने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है कहाँ तक, P तक। कर दिया प्रोड्यूस। फिर क्या कहा इसने, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर बना ली हमने जो भी गिवन था उससे। फिर इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP, ZYP कहाँ है, ZYP, इसको कौन बाइसेक्ट करेगा, इसको एक रे है हमारी, क्या नाम है उसका, YQ। तो देखिए Y तो यहाँ पे लिखा ही हुआ था, ये क्या है हमारा पॉइंट Q। तो YQ एक रे है जो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हैं आप, मान लीजिए इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 नाम दिया मैंने। तो यहाँ पे जो गिवन है ना, मैं एक बार देखो लिख देती हूँ। यहाँ पे YQ बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट करता है, ये हमारा एंगल ZYP को। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट में, बाई मतलब 2, सेक्ट्स मतलब सेक्शन, मतलब 2 सेक्शन, तो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करेगा। यानी कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। ये क्या है हमें, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमें गिवन। अब हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए एक तो फाइंड आउट करना है एंगल XYQ, एक तो XYQ चाहिए हमें, दूसरा क्या चाहिए, रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स चाहिए, QYP का, ठीक है जी। तो हमें ये चाहिए यहाँ से QYP का रिफ्लेक्स और XYQ। तो देखिए XYQ हमें ये टोटल एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम यहाँ से, क्या मैं ये लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, इसका क्या नाम था हमारा, नाम देखिए यहाँ से XYZ, तो XYZ, इन तीनों का सम मैं 180 लिख सकती हूँ। सोचिए जल्दी जल्दी से माइंड में, क्या सोचा आपने, क्या आपने यही सोचा था लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो सम 180 हो ही जाएगा। अब देखो 1 और 2 क्या है, हमारे दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस 2 की जगह भी क्या लिख दो 1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे एंगल XYZ, और XYZ की वैल्यू क्या गिवन है हमें 64, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 64 इक्वल्स टू में क्या है 180। अब देखो 1 और 1 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल 1। इधर क्या हो जाएगा 180 में से 64 को क्या कर देंगे माइनस, माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ से भी क्या बचा 1। मुझे तो एंगल 1 निकालना है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 116 के डिवाइड में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा हमारा, फिर 2 8 जा 16, तो क्या आंसर आ गया 58। अब ये कौन निकला है मेरा, एंगल 1। अब देखिए एंगल 1 का नाम क्या है, QYP, है ना। मुझे क्या चाहिए QYP, मैंने QYP निकाल दिया यहाँ से। क्या मैं ये बोल सकती हूँ एंगल QYP, साथ में देखिए दूसरा एंगल कौन सा QYZ, मैंने लिख दिया यहाँ से QYP और QYZ, ये दोनों एंगल्स ही क्या है मेरे सेम है, और किसके इक्वल है 58 के। ये मैंने सेम कहाँ से लिखे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था ना, और 1 और 2 का नाम यही तो है। तो ये दोनों का आंसर क्या आ गया हमारा 58 आंसर आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या था, हम वहां चले जाते हैं, हमें चाहिए XYQ। अब देखना XYQ कहाँ पे है, X Y और Q, यानी कि एंगल 2 और प्लस में 64 करेंगे तब बनेगा हमारा XYQ। तो इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए एंगल XYQ ये कैसे आएगा हमारा, एंगल किस किस से मिलके बनेगा, ये मैं लिख देती हूँ एक बार, एंगल 2 से प्लस में किससे, एंगल XYZ से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एंगल 2 कितना आ गया 58 निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा, ठीक है। ये कहाँ से आया था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, ठीक है। 58 प्लस में दूसरा कितना है 64, इन दोनों को प्लस कर दो, 8 4 हो गया 12, 5 और 6 11 और 1 12, तो ये कितना आंसर आ गया 122। ये XYQ निकल चुका। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, रिफ्लेक्स चाहिए किसका, QYP का। अब QYP आया था हमारा, देखिए QYP किसका इक्वल है 58, तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, देखिए रिफ्लेक्स ऑफ किसका, QYP का। अब रिफ्लेक्स कैसे बताया था मैंने आपको, 360 में से माइनस कर दो जिसका भी पूछा गया है, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 302। फाइन, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो जाती कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक